सेशन। जी, टॉपिक हमारा 14.2 लिमिट एंड कंटिन्यूटी इन हायर डायमेंशन हमने करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज है उसने बताया, लिमिट का कॉन्सेप्ट उसने पहले आपको बताया है, लिमिट इन हायर डायमेंशन। अब क्योंकि हायर डायमेंशन इसलिए बोला है कि हमने 14.1 में फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स किया था। सेवरल वेरिएबल मीन that are defined कॉन्सेप्ट किसका दिया है, टू वेरिएबल का। टू वेरिएबल फंक्शन क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ f of x lie arbitrarily close to the real value। किस तरह से है, सेम वो यहाँ पे ये लिखेगा नोट, ये दिस इज सिमिलर टू द इनफॉर्मल डेफिनेशन फॉर द लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। अब सिंगल वेरिएबल के केस में जिस तरह से थी डेफिनेशन लिमिट की, वो ये कह रहा है कि तरह से आपने हायर डायमेंशन पे लेके गए हो। सिंगल वेरिएबल के केस में अगर हम रिकॉल करें, जरा डायग्राम देख लेते हैं पहले सिंगल वेरिएबल वाली। ये थी सिंगल वेरिएबल की डायग्राम। सिंगल वेरिएबल के केस में हम क्या करते थे, ग्राफ था हमारे पास टू डायमेंशनल केस में किसी भी फंक्शन का, तो हम इस तरह से देखते थे किसी पर्टिकुलर लेट से ए पे हम लिमिट चेक करना चाहते हैं, तो हम लिमिट लिखते होते थे, लिमिट दो ही ऑप्शंस थे आपके पास, ए के पास अप्रोच करने के, इसको अप्रोच करना है। अब क्योंकि ए आपका लाई कहाँ पे कर रहा है, रियल लाइन पे लाई कर रहा है। अब जब रियल लाइन पे लाई कर रहा है तो ए के पास जाने के या ए को अप्रोच करने के आपके पास ऑप्शंस ही दो हैं। कौन कौन से वाला, एक था लेफ्ट जिसको आपने माइनस से रिप्रेजेंट करते थे ए के ऊपर सबस्क्रिप्ट लगा के, एक था राइट जिसको आप क्या करते थे, प्लस से रिप्रेजेंट करते थे। तो अगर आपने ए को फ्रॉम लेफ्ट साइड अप्रोच किया, आप देख रहे होते थे उसके पैरेलल फंक्शनल वैल्यू किस नंबर को पास जाती जा रही है। इसी तरह से आप राइट साइड से आए, जैसे जैसे आप पास जाते हो आप ये देखते हो कि फंक्शनल वैल्यू उस एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन का डिफाइंड होना कंपल्सरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे उसने क्या किया, होल बनाया हुआ है। उस पे फंक्शन डिफाइंड का होना कंपल्सरी नहीं था। हमने लिमिट जब डिफाइन की थी तो अगर आपको याद हो तो हम ये कहते थे कि वी आर चेकिंग द फंक्शनल बिहेवियर एट नेबरिंग पॉइंट। सो ए पे एग्जैक्ट फंक्शनल वैल्यू नहीं देख रहे, ए के पास जो चिपके हुए पॉइंट है उनकी फंक्शनल वैल्यू देख रहे। तो ए के पास जो राइट साइड पर चिपका हुआ पॉइंट है, मे बी ए पॉइंट, लेट से A.01 है, A.01 है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप ग्राफ से फंक्शनल वैल्यू देखो तो क्या बन रही है A.01 पे फंक्शनल वैल्यू, पता चल रहा है किसी को देख के कि क्या बन रही है। लेट से ये पॉइंट है, ये हमने इसको मैच किया, यहाँ पे ये फंक्शनल वैल्यू है, इस फंक्शनल वैल्यू इस वाली की वैल्यू के अकॉर्डिंग फंक्शनल वैल्यू ये नंबर है। अब ये नंबर कहाँ पे पता चलेगा, किस तरह से, ये नंबर यहाँ पे अगर डॉटेड लाइन ड्रॉ करें तो ये नंबर है, क्या है ये नंबर, अगर लेट से ये A.1 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये L, ये जो फंक्शनल वैल्यू है ये आपको क्या लग रही है, क्या होगी, बताएगा कोई मुझे प्लीज। L के बिल्कुल पास है, सो अगर ये A.1 है तो ये अप्रोक्सीमेटली हो सकता है कि ये भी L.1 हो। एग्जैक्ट L तो वो जो सर्कल था वो बन रही है ना, तो ए के पास चिपका हुआ पॉइंट है लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, और पास लेके आते हो A.1 की बजाय आप ले लेते हो A.001, और पास आ गए, जब और पास आ गए तो उससे फंक्शनल वैल्यू क्या हुई, और पास चली गई, मे बी L.001 हो। इसी तरह से जब आप ए के राइट साइड से लेफ्ट साइड से आ रहे हो तो तब भी फंक्शनल वैल्यू किस नंबर के पास जा रही है, जितना पास जाते जा रहे हो फंक्शनल वैल्यू नंबर L के पास जाती जा रही है। ऐसे ही हो रहा है ना, आइदर आप लेफ्ट साइड से आओ, आइदर आप राइट साइड से आओ, दोनों साइडों से जब वैल्यू एक ही नंबर को अप्रोच की, आप ए के पास राइट साइड से आए तब भी फंक्शनल वैल्यू L के पास जा रही है, और जब आप लेफ्ट साइड से आए तब भी फंक्शनल वैल्यू L के पास जा रही है। तो तब हमने कहा था कि when x approaches to A, so f of x किसके इक्वल है, क्या आ जाएगा आपके पास। ये जो बाद में आते हैं ना स्टूडेंट, प्लीज, अब लेक्चर स्टार्ट हो गया, मुझे बार बार उनको ऐड करना पड़ रहा है, तो टाइम पे आप लोग आया करो, बीच में इस तरह से इंटरप्शन होती है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं लेक्चर पे, ये x अप्रोचेस टू a, तो f of x किसके इक्वल है,
इस केस में लेफ्ट साइड से है तब भी आंसर एल आ रहा है, राइट साइड से है तब भी फंक्शनल वैल्यू एक ही नंबर को जा रही है। तो तब हमने कहा था कि लिमिट किस नंबर को अप्रोच कर रही है। इसको इस तरह से देखते थे कि व्हेन x वैल्यू अप्रोचेस टू a, f ऑफ x किसको अप्रोच कर गया, नंबर l को, जब बोथ भी जा रहा है। ठीक है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट आएगा अब इस केस में। डायग्राम जरा देखो क्या है। अब इस केस में फंक्शन आपका क्या हो गया है, हायर डायमेंशन के केस में फंक्शन आपका है मोर देन वन वेरिएबल का। अब जब मोर देन वन वेरिएबल का है तो उसने क्या किया है आपको, उसने आपको डिस्क्राइब करके दिया है टू वेरिएबल के लिए, उसने एग्जांपल दिया आपको। अब जब टू वेरिएबल की एग्जांपल दी है तो टू वेरिएबल के केस में आपके पास टू वेरिएबल अब वो इसके ऊपर आ गया, ये यहाँ वो बता रहा है। अब हो क्या रहा है, ये है कर्व, ये जो ये फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जब टू वेरिएबल है तो फंक्शन का ग्राफ किस तरह का बनेगा। अब ग्राफ आपके पास कोई स्पेस बनेगी, तो ये ब्लू कोई लाइक शेप कोई भी बन सकती है। फॉर एग्जांपल अगर पर्टिकुलर केस में आप इसको कंसीडर करना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्फीयर आ, स्फीयर की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये थी स्फीयर की इक्वेशन। तो स्फीयर की इक्वेशन के केस में आपके पास क्या था, 3D ऑब्जेक्ट है, गोल जो फिल्ड बॉल है। अब डायग्राम इधर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये तो सर्कल की तरह दिख रही है, लेकिन ये फिल्ड बॉल है। इसी तरह से ये ब्लू शेप क्या है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अब जब थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट सेम वही हो रहा है। अब इस केस में डोमेन क्या है, डोमेन के पॉइंट पहले जस्ट क्या था, जस्ट एक वैल्यू आप एक्स की वैल्यू अप्रोच करती थी, एक वैल्यू एक्स को वैल्यू अप्रोच कराते थे। अब जब एक्स की वैल्यू आपने अप्रोच कराई है तो पहले आपके पास क्या था, एक जस्ट नंबर x के पास जा रहा था। अब डोमेन के पॉइंट किस तरह के हैं, डोमेन में अब a x और y ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। तो ये ऑर्डर पेयर कहाँ लाए कर रहा है, इस केस में ये फ्लोर आपका जो है प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, सॉरी ये एक्स वाई प्लेन है। अब इस प्लेन के ऊपर ये पॉइंट यहाँ लाया करा है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट। पहले आपका पॉइंट ये था ए, अब इस केस में क्या आ गया, ए भी आ गया। अब हो वही रहा है, करते क्या थे, आप ए को अप्रोच करते थे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व के ऊपर फंक्शनल वैल्यू देखते थे। तो अब हम भी यही करेंगे, हम ए को अप्रोच करेंगे। अब जब ए पॉइंट पड़ा कहाँ हुआ है, प्लेन के ऊपर। अब जब प्लेन के ऊपर पड़ा तो अब इस पॉइंट के ऊपर इसको अप्रोच करने के लिए पहले आपके पास दो ही ऑप्शन थे, एक लेफ्ट साइड से आते थे, एक राइट साइड से आते थे। अब क्या है, अब बहुत सारे ऑप्शन है, आप इधर से भी आ सकते हो, आप इधर से आ सकते हो, डिफरेंट कर्व्स के थ्रू डिफरेंट पाथ बेसिकली आप कह सकते हो, डिफरेंट इक्वेशंस अब यूज होंगी। आप इस तरह से इस नंबर को अप्रोच कर सकते हो। इस नंबर को अप्रोच करना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर आपने फंक्शनल वैल्यू, इस ब्लू जो ऊपर बना हुआ है शीट या 3D ऑब्जेक्ट है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू आपने देखनी है। अगर ए को इधर आपने अप्रोच किया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी ऊपर जो फंक्शनल वैल्यू है एक ही नंबर के पास जा रही है, तो उस केस में आप क्या कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और अगर डिफरेंट पाथ के थ्रू आप इस नंबर के पास आए और वैल्यू क्या गई, डिफरेंट हो गई, तो फिर आप कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। बात समझ आई? मैडम ये थोड़ा सा रिपीट करें, जब आपने बस एंड में बताया कि किस तरह ये क्या लिमिट कंसीडर करेंगे हम इसकी, ये क्या था, थ्री डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट की थ्री लिमिट। डायमेंशन के केस में इस तरह से हुआ ना, जैसे इधर तो ऑप्शन ही ये था, ए को अप्रोच करना है एक राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, उसके जी कॉरेस्पॉन्डिंग जी फंक्शनल वैल्यू। अब इस केस में अब डोमेन क्या है, ऑर्डर पेयर है ए बी कहाँ लाई करा, प्लेन में। अब जब प्लेन में है तो प्लेन में इस पॉइंट के ऊपर जाने के, प्लेन क्या है आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट है ना, इस तरह से। अब यहाँ प्लेन में जी एक पॉइंट पड़ा हुआ है। अब आप जब ये पॉइंट इस प्लेन पे पहले था जस्ट रिस्ट्रिक्टेड इस लाइन के ऊपर, अब जब लाइन के ऊपर था तो आप लाइन के ऊपर रहते हुए ये अप्रोच कर सकते थे। अब ये चला गया इधर प्लेन पे, तो अब आपकी चॉइस है, आप ऐसे आओ इस पॉइंट के पास, ऐसे ऐसे घूम के आओ, आप पैराबोला वाला कर्व यूज कर लो। डिफरेंट लाइन है ना, डिफरेंट पाथ है। लाइन को ही कर्व जब आपका बना था तो उसी कर्व को ही हमने पाथ का वर्ड यूज कर लिया था चैप्टर 3 में, कि हम जो ग्राफ बनता था या वो जो जिसको पहले आप ग्राफ कहते थे, अब उसके लिए वर्ड हमने पाथ का नाम दिया था, ये जो कर्व बनता है स्पेस में। तो ये डिफरेंट पाथ के थ्रू जब आप इस पॉइंट के पास आ सकते हो तो देखना वही है, क्या था
कि डोमेन में ए को अप्रोच किया, उसके पैरेलल आपने फंक्शनल वैल्यू देखनी है कि जिस भी पाथ से आप आओ फंक्शनल वैल्यू अगर एक ही नंबर को जा रही है तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर टू डिफरेंट एनी पाथ से आप आए, आपने लेट से एक से ट्राई किया, दूसरे से किया, तीसरे से किया, तीन से डिफरेंट सेम आ गई लिमिट, फंक्शनल वैल्यू को अप्रोच की, चौथे से आपने ट्राई किया आंसर और आया, तब आप कहोगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। तो इसकी डायग्राम जरा और देख लो। ये उसने बताया है कि सर्कल में एक रहते हुए इस पॉइंट के पास अब आने के आपको बहुत सारे ऑप्शन है, आप ऐसे आओ ऐसे आओ, इस पॉइंट के अबाउट आप आ रहे हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर स्पेस में फंक्शनल वैल्यू अगर किसी एक स्पेसिफिक नंबर एल के पास जा रही है तो तब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मैनुअली अब ग्राफिकली थोड़ी बहुत आपको समझ आई होगी, मैथमेटिकली करना कैसे है उसको हम देख लेते हैं। मैथमेटिकली करना ज्यादा आसान है हमारे पास। मैथमेटिकली कैसे होगा, जरा डेफिनेशन देखो पहले। लिखेंगे कैसे, assume that f of x is defined near point AB। अब डिफाइंड नियर कहा है उसने, नियर का वर्ड इसलिए कहा है कि जब आपने वन डायमेंशन वो जो वन वेरिएबल फंक्शन था तब भी हमने यही, अगर लिमिट का टॉपिक उसमें रिकॉर्ड करो तो तब भी यही कहा था कि वी आर चेकिंग द फंक्शनल बिहेवियर नियर अ पॉइंट एट नेबरिंग पॉइंट एक्सेप्ट एट पॉइंट दैट सी। तो इस केस में पॉइंट क्या है, ए बी पॉइंट है, तो हम ए बी पॉइंट पे नहीं बल्कि उसके नेबरिंग पॉइंट पे देख रहे हैं, नियर एट पॉइंट बी देख रहे हैं। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि अगर आपने पॉइंट एक्स वाई जो है एक्स वाई पर्टिकुलर पॉइंट ए बी को अप्रोच किया तो एफ ऑफ एक्स अगर हर रास्ते से सेम ही नंबर पे गई है तो तब आप कहोगे लिमिट एग्जिस्ट कर गई। ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे इस चीज को देखने के लिए कि किस तरह से लिखने का पैटर्न वो डेफिनेशन से पता चल गया, और जो रूल्स हैं वो सेम जैसे वन वेरिएबल के लिए था कि अगर एक फंक्शन की लिमिट एट पॉइंट पी लेट से एल है और दूसरे की एम है, तो अगर आपने टू फंक्शन का सम आ गया है, अब सम के केस में लिमिट अप्लाई करनी है तो किस तरह से अप्लाई करोगे, सेपरेटली एक पे अप्लाई करके प्लस लिख के दूसरे पे अप्लाई कर लोगे। इसी तरह से अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता था तो हम क्या करते थे, फंक्शन से कांस्टेंट बाहर आ जाता है और कांस्टेंट आपका क्या किया बाहर आ गया और लिमिट अप्लाई हो गई किस पे, फंक्शन पे। उसके बाद प्रोडक्ट रूल में क्या था, अगर टू फंक्शन का प्रोडक्ट है आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है तो सिंपली आप फर्स्ट फंक्शन पे लिमिट ले लो और इनटू करके दूसरे पे ले लो। तो इसी तरह से क्वोशिएंट रूल्स है। क्वोशिएंट रूल के केस में क्या था, डिनोमिनेटर बस आपका नॉन जीरो होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो आपने इस क्वोशिएंट की फॉर्म में लिमिट लगानी है तो आप क्या करते हो, ऊपर अलग लगा लेते हो नीचे अलग लगा लेते हो। क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो क्वेश्चन से ये ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। अब क्वेश्चन क्या है, इन दिस एग्जांपल वी कैन कंबाइन द थ्री सिंपल रिजल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिट डेफिनेशन। फर्स्ट ए है। अब फर्स्ट ए के केस में अगर आप रिकॉल कर लो अपने प्रीवियस वाले रिजल्ट, ऊपर क्या पड़ा हुआ है, x माइनस एक्स वाई प्लस थ्री। एक्स माइनस एक्स वाई प्लस थ्री क्या चीज है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल है ना। अब यस मैडम। पहले आप पोलिनोमियल आपका होता था वन वेरिएबल का, अब यहाँ पे पोलिनोमियल आपके क्योंकि फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल है तो पोलिनोमियल टू वेरिएबल्स में आ गए या थ्री में भी हो सकते हैं, तो ऊपर पोलिनोमियल पड़ा है। हम जरा कैलकुलस वाला अपनी नॉलेज रिकॉल करें। कैलकुलस में हमने ये पढ़े थे कि लिमिट के बाद हमने कंटिन्यूटी का पढ़ा था और देन डिफरेंशिएबिलिटी का। लिमिट तब एग्जिस्ट नहीं करती थी जब जंप आता था, जब आपके पास टू मच ऑसिलेशन आती थी या वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करती थी। यही तीन यस मैडम। सिचुएशन थी ना कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं जी। करती। और फिर आपने ये कहा था कि सारे के सारे पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनकी लिमिट हमेशा, क्योंकि सारे के सारे पोलिनोमियल्स का ग्राफ कैसा बनता है, स्मूथ बनता है ग्राफ। जैसे अगर आप पर्टिकुलर केस में देखो जरा, एक्स स्क्वायर वन वेरिएबल है, इसका ग्राफ कैसा बनता है, यू शेप का। अब इसमें ना तो जंप आया है, ना ही टू मच ऑसिलेशन आया, ना ही वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच किया है। और किसका देख सकते हो, एक्स क्यूब का देख लो। एक्स क्यूब के केस में आपके पास क्या चीज है, लेट्स से एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा बना हुआ था, इस तरह से, इस तरह से, इसी के ऊपर बना देते ऐसा। तो स्मूथ ग्राफ है, जंप नहीं आता। जंप की एक एग्जांपल देख लेते हैं अगर चीजें रिकॉल करने के लिए जिनको नहीं आई। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है, उसकी वैल्यू वन कांस्टेंट टू मैम फिक्स। 1 डिवाइडेड बाय x, अगर 1 डिवाइडेड बाय x होता है। हाँ, वो वन डिवाइडेड बाय एक्स जो था वो वैल्यू थी, वो जो वो इसका वाले वन डिवाइडेड बाय एक्स वाली वो वाली एग्जांपल है कि अगर वैल्यू इन्फिनिटी को चली गई। जी। वन ओवर एक्स के केस में लिमिट जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्यों, क्योंकि वैल्यू इन्फिनिटी को चली जाती थी।
या और कौन सी केस है, ये वाला, ये इस तरह का ग्राफ बनता था, ये वाला कौन सा केस है, जंप वाला। तीसरा था, अगर आपको याद हो, साइन एक्स ओवर एक्स, जिसमें ग्राफ टू मच ऑसिलेशन ऊपर नीचे इस तरह करके देन साइनोसाइडल, ये बनता था ग्राफ ऐसा। जिसको नहीं याद आता, बुक आपकी वही वाली है, चैप्टर 2 जाके लिमिट का कॉन्सेप्ट देख लेना, वहां पे 2.2 पे ये चीजें रिकॉल हो जाएंगी तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। तो वहां हमने पढ़ा था कि लिमिट पोलिनोमियल सारे के सारे क्या होते हैं, पोलिनोमियल कंटिन्यूअस है या इनका स्मूथ ग्राफ है। तो पोलिनोमियल के केस में आपने जब लिमिट कैलकुलेट होनी होती है तो सिंपली हम क्या करते थे, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट ही करते थे, अनलेस डिनोमिनेटर आपका गिवन पॉइंट पे जीरो ना बने, जो भी उसने ऊपर बताया। रैशनल फंक्शन के केस में क्या करना है, ये जो फोर्थ रूल है, रैशनल केस में g ऑफ x जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए एट पॉइंट p। तो देखो जरा पुट करके, क्या ये 0 और 1 जब आप डालोगे, जहां जहां x है वहां वहां 0 डाल दो, जहां जहां y है वहां 1 डालो। ये फैक्टर तो हो गया 0, ये फैक्टर भी 0 हो गया क्योंकि x की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे जब 1 डाला तो नीचे डिनोमिनेटर क्या बन गया, -1। यही बन रहा है ना। यस मैडम। नॉन जीरो बन रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है, तो सिंपली हम, ये कैलकुलस वाले रूल्स आपके लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे सिंपली, आप अब जब इनकी लिमिट कैलकुलेट करनी है तो डायरेक्ट आप सब्सटीट्यूट ही करोगे, ऊपर अलग लिमिट लगा दी, नीचे अलग लिमिट लगा दी। ऊपर लिमिट लगाओगे तो जहां जहां x है वहां वहां 0 डाला, जहां जहां y है वहां वहां 1 डाला। ऊपर का आंसर 3 बन रहा है, नीचे आंसर आ रहा था -1, तो आंसर क्या बन गया, -3। अब देखो जरा क्वेश्चन पार्ट बी। पार्ट बी के केस में क्या है, पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 डिग्री का, और पोलिनोमियल की पावर ली हुई है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। स्क्वायर रूट क्या है, इसको अगर एज अ पावर देखो तो पावर एज अ पावर हम इसको लिख नहीं सकते 1/2। तो लिमिट का रूल था चैप्टर 2 में, उस केस में हम ये करते थे कि nth रूल है, तो हम क्या करेंगे, जो भी पावर है उसको बाहर लिख के लिमिट आप इनसाइड अप्लाई कर सकते हो, लिमिट अप्लाई करके इनसाइड बाद में पावर ले लो, यही किया उसने। बाहर पड़ी हुई है स्क्वायर रूट, अंदर लिमिट अप्लाई कर दी, करो जरा लिमिट अप्लाई। x की जगह क्या, अब पॉइंट वेरी किया, x की जगह 3 पुट होगा, y की जगह क्या आएगा, -4 पुट होगा। तो वो वैल्यूज डाली, डाल के सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ गया। समझ आई है या नहीं समझ आई? यस मैडम। सबको क्लियर है? यस मैम। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है, यस मैडम। नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में जरा देखो, अब इस केस में ऊपर तो पड़ा हुआ है पोलिनोमियल, इसकी तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ऊपर जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे डिनोमिनेटर क्या, न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा, 0। नीचे भी आप करोगे पुट, नीचे पुट करोगे जब आप, तो नीचे पुट करने से क्या हो जाएगा, नीचे पुट करने से भी आपके पास 0 ही आएगा। 0। ये कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। अब जब 0/0 फॉर्म बनती होती थी, तब अगर आप रिकॉल, इसलिए मैं कह रही हूँ कि चैप्टर 2 एक दफा जाके जस्ट एक नजर सब लोग बुक पे गो थ्रू कर लेना चीजें, तो बहुत इजी हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए। अच्छा जी, क्योंकि वो उसी हायर डायमेंशन पे वही एग्जैक्ट वही चीजें शिफ्ट इन हुई हैं। अच्छा, तो अब 0/0 फॉर्म के केस में हम ये करते होते थे कि हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, किसी ना किसी तरीके से करना। तो इस केस में हम सोल्यूशन पे आ जाते हैं, क्या करेगा वो, इसको x को पहले कॉमन ले लेगा, कॉमन लेने से ऊपर क्या बच जाएगा, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई को वो फैक्टराइज करेगा। देख लेते हैं सोल्यूशन। ऊपर क्या किया उसने, ये उसने यहाँ पे फैक्टराइज करने के बजाय 0/0 फॉर्म जब बन रही है तो हम डायरेक्ट लिमिट इस केस में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने ये किया कि हमने किसी ना किसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना था। उसने खुद से कर दिया, जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर को हमने क्या किया कि प्लस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करा दिया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से क्या होगा, नीचे वाला फैक्टर क्या बन गया आपके पास, x-1। कैसे बना, ये है और ये सेम ही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के केस में क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, -b का स्क्वायर। स्क्वायर रूट x का स्क्वायर क्या हो गया x, एंड माइनस स्क्वायर रूट y का क्या हो गया y। और ऊपर ये वाले फैक्टर में से x उसने कॉमन दिया तो आंसर क्या आ गया, x इंटू एक्स माइनस वाई, और ये वाला जो फैक्टर पड़ा हुआ था वो एज इट इज यहाँ पे आ गया। अब ऊपर भी बन गया x माइनस वाई, नीचे भी है, जरा दोनों को कैंसिल आउट कर दो। तो अब जो था डिनोमिनेटर आपका 0/0 फॉर्म बन रही थी, अब वो चीज क्या हो गई, वैनिश हो गई। 0/0 फॉर्म क्या देती है आपको, इन्फिनिटी देती है, तो इसलिए उस केस में आप लिमिट डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते थे, तो इसलिए क्या किया आपने, सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप लिमिट पुट कर सकते हो। अब जब आप x की जगह 0 और y की जगह लिमिट पुट करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा, 0।
विच इज अ फाइनाइट नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर गई, बेशक वो जीरो ही आ रही है। जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन पैराबोला वन डायमेंशनल केस में, कि जीरो आंसर आने का मतलब ये नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि एक फाइनाइट नंबर आ जाए आपके पास, इन्फिनिटी ना बने। तो फाइनाइट नंबर जीरो एक फाइनाइट नंबर है, इसलिए आंसर जीरो है। तो इसकी जब आप पैराबोला की अगर आप लिमिट चेक करोगे जीरो पे, तो आंसर क्या आएगा? पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल की लिमिट लेने के लिए आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जीरो डाल सकते हो। इसमें जीरो डालोगे तो आंसर क्या चीज आ गई? जीरो। ग्राफिकली भी ये देख सकते थे, जब आप जीरो के पास आप ग्राफ को अप्रोच करा रहे हो तो फंक्शनल वैल्यू किस नंबर के पास जा रही है? जीरो के पास। तो इस वाले केस में क्या करती है? लिमिट एग्जिस्ट करती है। समझ आ गई है सबको या नहीं आई? यस मैडम। चले ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट उसने कंसेप्ट दे दिया आपको कंटिन्यूटी का। वो ये कह रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, सेम एग्जैक्ट वही टेस्ट उसने डायरेक्ट बता दिया है कि कंटिन्यूटी कैसे थी। अगर आपको याद है, वन वेरिएबल फंक्शन के लिए, वन वेरिएबल फंक्शन के लिए लेट्स से हम एट पॉइंट सी देख रहे हैं, तो हम ये कहते थे कि फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट सी पे डिफाइंड हो और उस फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ सी का आंसर किसके इक्वल आए? लिमिट के इक्वल आ जाए एट पॉइंट सी, कि एफ ऑफ सी मस्ट बी इक्वल टू लिमिट एट एक्स अप्रोचेस टू सी। तो कैसे चेक करते थे कि कंटिन्यूटी है कि नहीं? हम ये देखते थे, तीन चीजें उसने कहा था कि एफ ऑफ सी एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट एट पॉइंट सी एंड लिमिटिंग वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ये था वन वेरिएबल फंक्शन का। तो एग्जैक्ट वही चीजें अप्लाई होंगी किस पे? टू वेरिएबल पे। उसने कहा है कि टू वेरिएबल फंक्शन क्या होना चाहिए? अगर आप पॉइंट देख रहे हो एक्स नॉट वाई नॉट पे, तो एफ इज डिफाइंड एट एक्स नॉट वाई नॉट और लिमिट एट एक्स नॉट वाई नॉट एग्जिस्ट करनी चाहिए और लिमिटिंग वैल्यू का आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? फंक्शनल वैल्यू के। तो तब आप कहोगे कि फंक्शन टू वेरिएबल जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। क्वेश्चन पे आ जाते हैं आप। क्वेश्चन क्या चीज है? शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस वाई ओवर। अब क्वेश्चन फंक्शन उसने दिया है, ऊपर भी पोलिनोमियल पड़ा है, नीचे भी क्या चीज है? पोलिनोमियल पड़ी है। हमने क्या करना है? हमने कंटिन्यूटी देखनी है, इज कंटिन्यूअस एंड देन इवैल्यूएट लिमिट। वो ये कह रहा है कि शो करो कि लिमिट के क्या है, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो अब ऊपर आपको किस पॉइंट पे देखनी है? एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू ऑर्डर पेयर 2 है। 1 2 पे आपने चेक करनी है। 1 2 पे चेक करने के लिए क्या करोगे? पहले एक दफा इसकी ऊपर हम सोल्यूशन से पहले हम खुद ही जरा माइंड में सोचें, एक दफा तो इसकी फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट 1 2। कैसे आएगी? वही जो पार्ट 12.4 में लास्ट वाले वीक में मैंने कराया था। 1 2 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप इसमें x की जगह 1 पुट कर दो और y की जगह 2 पुट कर दो। क्या आंसर बन जाएगा? 3 + 2 ओवर कुछ सिंप्लीफाइड फैक्टर, कोई ना कोई डिनोमिनेटर भी नॉन जीरो बन रहा है तो इसलिए आपने पुट कर दिया। उसके बाद लिमिट की बारी है, ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल की लिमिट लेने के लिए डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो, अनलेस कि आपका जीरो और जीरो फॉर्म ना बने या डिनोमिनेटर जीरो ना बने। तो इस केस में 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और पुट क्या करना है? 1 2 पुट करेंगे तो ये नॉन जीरो ही रहेगा। तो इसलिए इसकी आप लिमिट लास्ट लगा के अप्लाई कर सकते हो। तो उसने यही किया कि वो ये लॉजिक जो भी मैं आपके बता रही हूँ, डिनोमिनेटर इज नेवर जीरो देयरफॉर वी इवैल्यूएट द लिमिट बाय सब्स्टिट्यूटिंग। तो सिंपली क्या किया? इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, ऊपर वाले पे ऊपर की लिमिट लगाई, नीचे वाले पे लिमिट लगाई, विच इज 5/x और फंक्शनल वैल्यू भी आपकी यही आएगी, 5/x ही आनी है फंक्शनल वैल्यू भी। तो इसलिए आप कहोगे कि फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। क्लियर हो गई बात? मैडम ये एग्जांपल किधर बुक में कौन से पेज पे है, लाइक किधर है, क्योंकि मुझे नहीं मिल रही है एग्जांपल ये मैंने कंटिन्यूटी की। बुक पे और एग्जांपल दी होगी आज। बुक ये जो लेक्चर्स मैंने डाले हैं, ये टू डिफरेंट बुक्स की एग्जांपल्स इसमें डाली हुई हैं। ठीक है? अच्छा अच्छा, सही सही, ठीक ठीक है, है। इस वजह से आपको ये बुक में नहीं मिल रही। अदरवाइज वैसे कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं है। आपको बात कन्वे करने के लिए जो थी वो उस वाली बुक में जो आपकी एग्जांपल्स है वो भी आप देखोगे तो हो जाएंगी। ठीक है? यस मैम। ये सही है। अब कंपोजिशन आ गई। वो ये कह रहा है कि अगर टू फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो उनकी कंपोजिशन लेने से जो नया फंक्शन बनेगा वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस। ये वही वाले रूल्स हैं जो वन वेरिएबल फंक्शन के लिए आपने पढ़े थे, तो वही हायर डायमेंशन में भी अप्लाई होंगे, ऑब्वियस बात है। तो यहाँ से उसने कुछ एग्जांपल्स दे दी। फॉर एग्जांपल आपके पास e की पावर x माइनस वाई। अब x माइनस वाई क्या है? आपका पोलिनोमियल है 1 डिग्री का, और e की पावर x लेट से अगर ये होता e की पावर
ई की पावर समथिंग इनटू दूसरा फंक्शन क्या है x माइनस वाई। सो x माइनस वाई की जगह आपने ये जब सब्स्टिट्यूट किया तो ये 2 एक्सपोनेंशियल का अगर आपको ग्राफ याद हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनता होता था, ये स्मूथ ग्राफ है, सॉरी, सिंपली अगर आप ड्रॉ करो तो y एक्सिस के ऊपर इस तरह से लाइन बनती होती कि अबव द y एक्सिस कट करता था ये y एक्सिस पे जीरो, जब आप इसमें x की वैल्यू 0 डालते हो तो ये 1 पे कट करता है, जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यूज हैं तो वैल्यू 0 को फिर अप्रोच करती जाती है और x की वैल्यू जब आपके पास इंक्रीज होती है तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। ये था इसका ग्राफ। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है ये वाले में केस में क्या चीज है, ये वाले के केस में, ये वाले फंक्शन के केस में कॉस की कंपोजिशन ली हुई है किससे, कॉस का ग्राफ अगर आपको याद हो साइनोसाइडल वेव बनता था, ये भी स्मूथ ग्राफ, और कंपोजिशन किससे ली हुई है, रैशनल फंक्शन से, जो ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल। तो ये कह रहे हैं कि ये भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट ईच पॉइंट, और इसी तरह से फर्दर वाले का भी। ठीक हो गया। अब बुक पे कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी दी हुई होंगी, अब इसको देख लो। एग्जांपल 4 उसने बताई है कि h ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y एज अ कंपोजिशन। अगर वो आ जाता है कि आपने शो करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस, तो आपने जैसे उसने बताया ना एज अ कंपोजिशन वैल्यू, हम वो ये कहेगा कि बीइंग अ कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसकी सेम वही लॉजिक है जो आप जैसे पहले लिखते होते थे। होपफुली आप लोगों को याद होगा कि इसका आंसर किस तरह से पहले करते थे। देख लो जरा, उसने करके बताया हुआ है। वी हैव h ऑफ x g ऑफ f, g ऑफ u उसने बता दिया कि u क्या है, e ऑफ u, एंड f ऑफ x क्या चीज है, f ऑफ x y ये है। तो जब g एंड f का आप कंपोजिशन लोगे तो नया फंक्शन क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y। दोनों के दोनों क्या है, कंटिन्यूअस थे। जब दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है तो इनका कंपोजिशन भी क्या चीज आएगी, कंटिन्यूअस आएगी। और इसकी लिमिट अगर आपको 1 2 पे कैलकुलेट करनी है तो सिंपली आप क्या करोगे, कंटिन्यूअस फंक्शन बीइंग अ कंटिन्यूअस फंक्शन आपने क्या करना है, सिंपली सब्स्टिट्यूट ही करनी है। तो x की वैल्यू की जगह 1 डाल दिया, y की वैल्यू की जगह 2। सो टेक्निकल पार्ट अब यहाँ पे वो वाले क्वेश्चंस हैं, ये आ गया पार्ट जो डिफिकल्ट पार्ट है। यहाँ ओके थोड़ा वेरिएशन है, जैसे वहां केस में प्रीवियस ये था 2 पार्ट टेस्ट फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लाइक उस केस में लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं की थी, 3 केसेस थे, क्या जब जंप आएगा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ऑसिलेशन आएगी। अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि लिमिट कैसे, कब, इस केस में जब आपके पास हायर डायमेंशन है तब आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगी। तो उस केस के लिए वो ये कह रहा है कि इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज डिफरेंट लिमिट अलोंग 2 डिफरेंट पाथ्स। अब 2 डिफरेंट पाथ का मतलब ये है कि जब आप डायग्राम से देख रहे हो तो डायग्राम से ये कि आपके पास क्योंकि प्लेन में पड़ा हुआ पॉइंट है, तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर अगर कोई पॉइंट अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो इस पॉइंट को आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। इधर से भी आप आ सकते हो, ऊपर से आ सकते हो, जैसे मैंने पहले डायग्राम से बताया था बहुत सारे रास्ते हैं। तो मैथमेटिकली उन रास्तों के लिए क्या चीज बनती है, अगर आप इस तरह से लेट्स से आपके पास एक मिनट एक पॉइंट पड़ा हुआ है, इसको हम क्वेश्चन से करते हैं, बात समझ आ जाएगी। 2 डिफरेंट पाथ से आए, जैसे ये क्वेश्चन है, शो दैट f of xy is equal to 2xy over x square plus y square नॉट इक्वल टू 0 के लिए उसने पीस वाइज फंक्शन डिफाइन किया ये है, और 0 पे उसने कहा है कि आपने फंक्शन वैल्यू क्या ले लेनी है, 0 इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट एट ओरिजिन। वो कह रहा है कि ओरिजिन पे ये क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, अदर देन ओरिजिन ये कंटिन्यूअस है। अदर देन ओरिजिन तो इजी है, अदर देन ओरिजिन के लिए फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0, और 0 के लिए फंक्शन वैल्यू कौन सी बन रही है, ये। अदर देन 0 जब आप लोगे तो अदर देन 0 ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल, तो इसका तो आसानी से आप रिप्लाई कर सकते हो, व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 तो ये फंक्शन है, ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल। और जब आप एक्स वाई नॉन जीरो लोगे वैल्यूज, नॉन जीरो वैल्यूज हमेशा डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो देंगी, तो आंसर क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन वहां पे है जब आपका 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है, और वो कहाँ पे बन रही है आप देख सकते हो, ओरिजिन पे बन रही है 0 ओवर फॉर्म। 0 ओवर 0 फॉर्म जब आपकी बन रही है, तो अब इस केस में ये वो एग्जांपल आ गई जब इस केस में हमने अभी जैसे प्रीवियस किया था 0 ओवर 0 फॉर्म जब बन रही थी, तो 0 ओवर 0 फॉर्म को हमने क्या किया था, फैक्टराइज, या मैंने आपको बताया था कि या 1 ओवर 0 फॉर्म भी अगर बन रही हो, तो उस केस में कुछ ना कुछ आपने मैथमेटिकली करना है कि आपका क्वेश्चन 0 ओवर 0 फॉर्म ना रहे, फिर आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अब अगर हम सोचें इस केस में, तो अब आप फैक्टराइज भी नहीं कर सकते, जैसे ऊपर प्रीवियस जो क्वेश्चन था ये वाला,
एग्जाम्पल नंबर 2 के, इसमें तो आपने फैक्टराइज कर लिया था, लेकिन अब जो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले केस में आप फैक्टराइज भी कुछ भी आपकी ऑप्शन नहीं इस तरह की बन रही। ये एग्जाम्पल कि उसने ये ए डायग्राम में जस्ट वैसे ही बताया कि ये फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा जो कि स्पेस में लाई करेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल फंक्शन है तो 3D ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अच्छा जी, अब हमने ये इस डायग्राम जस्ट आपको दिखाने के लिए डाली हुई है कि इस तरह का ऑब्जेक्ट है। पेपर में जब आएगा तो आपको परेशान नहीं होना कि ये तो हम नहीं बना सकते या इमेजिन नहीं कर सकते, तो जस्ट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट के लिए डालिए, आपने बनानी नहीं है पेपर में। तो 0 ओवर 0 फॉर्म और 1 ओवर 0 फॉर्म, इस केस में 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। अब हम करेंगे क्या, इसको फैक्टराइज तो हम कर नहीं सकते। अब जब फैक्टराइज कर नहीं सकते तो हम करेंगे ये यहाँ पे कि करेंगे ये हम कि हमने ये क्या करना है, इस केस में हम यहाँ पे 2 पाथ टेस्ट अप्लाई करेंगे। 2 पाथ टेस्ट ये कह रहा है कि करोगे क्या कि अब आपने इस वाले फंक्शन को अप्रोच कराना है 0 के थ्रू। 0 कहाँ पड़ा हुआ है, अपनी डोमेन में XY प्लेन में, XY प्लेन में 0 0 एज अ ओरिजिन यहाँ पड़ा हुआ है। तो डिफरेंट पाथ अगर लेने हैं तो डिफरेंट पाथ XY प्लेन के ऊपर पाथ क्या है, वही कर्व जो आपने उसमें पढ़े थे 1 वेरिएबल फंक्शन के लिए। अब जरा मुझे ऐसे फंक्शंस बताएं जो इस ओरिजिन में से गुजरते हैं, जो आपने कैलकुलस में पढ़े थे। कोई याद है ऐसा कर्व, ऐसा ग्राफ कौन कौन सा है जो 0 में से गुजरता है? एक्स स्क्वायर, परफेक्ट हो गया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स 1 प्लस एक्स, बहुत ज्यादा है। एक्स स्क्वायर अब ये है जो कि ओरिजिन में से आपका गुजर के जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आपने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया है, इसका मतलब आप इस वाले कर्व के थ्रू, पर्पस क्या था लिमिट का कि आपने ओरिजिन को अप्रोच करना है थ्रू डिफरेंट पाथ। तो अब आप इस पाथ के थ्रू ओरिजिन को अप्रोच कर रहे हो। ठीक, एक ही हो गया। दूसरा लेट से हम देख लेते हैं, एक और पाथ ले लिया मैंने, y इज इक्वल टू एक्स, क्या ये नहीं ओरिजिन से गुजरता? ये भी तो यस मैम। है ना। y इज इक्वल टू एक्स अगर आप ले लेते हो तो y इज इक्वल टू एक्स क्या चीज है, ये ओरिजिन में से ये भी गुजर रहा है, कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है और ऐसे जा रहा है। अब अगर मैं और जनरलाइज कर लूं, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x भी गुजर के जाएगा, गुजरेगा ना। 2x की सिंपली क्या होगी, थोड़ी सी स्टीपनेस ज्यादा हो जाएगी, स्लोप वेरी कर गई ना, थोड़ी सी ऐसे हो जाएगा, ऊंचा आ जाएगा उस वाले से, प्रीवियस वाले से। इसी तरह से वैल्यू डबल हो रही ना, वैल्यू डबल होना शुरू। वैल्यू डबल हो गई, हाँ जी, ग्राफ सेम उसी तरह का ही है। अब एक और भी ले सकते हैं, लेट से हमने ले लिया y इज इक्वल टू माइनस एक्स। y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्या चीज है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ इस तरह का है। तो ये डिफरेंट पाथ है, जो क्या है आपने डिफरेंट पाथ से आना है, तब तक आना है। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने बता दिया कि 0 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि इसकी रीजन क्या है। 0 पे ये डिफाइन तो है, तो ऑब्वियस बात है कौन सी वाली सिचुएशन नहीं बन रही, 0 और 0 बन रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 2 डिफरेंट पाथ इस तरह के शो कराने हैं कि आप 2 डिफरेंट पाथ से आओ, और डिफरेंट पाथ से जब आप आओगे तो तब लिमिट का आंसर क्या आए, डिफरेंट आए। उसने जनरली सॉल्व करके दिया है, y इज इक्वल टू mx ले लिया क्वेश्चन में। अगर सोल्यूशन पे देखो y इज इक्वल टू mx का मतलब ये कि y इज इक्वल टू 2x लिया, y इज इक्वल टू 3x लिया, y इज इक्वल टू 4x लिया। तो mx वाले को जरा समझना थोड़ा सा टेक्निकल है, आप जरा इजी वे में इसको चीज को अंडरस्टैंड करो। क्या करना है, इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। लेफ्ट से मैंने ले लिया कर्व y इज इक्वल टू अलोंग, हम इसको लिखेंगे इस तरह से, देखते हैं सोल्यूशन उसने कैसे लिया। सोल्यूशन पे आओ जरा, सोल्यूशन हम इसको लिखेंगे कि मैं इधर लिख के देती हूँ आपको, अलोंग लेट्स से कर्व ले लिया अलोंग y इज इक्वल टू x। अब जब आप y इज इक्वल टू अलोंग x आओगे तो जहां अब ये जो फंक्शन है ये क्या बन जाएगा, जहां जहां y है वहां वहां y की वैल्यू डाल दो। अब इस केस में y की वैल्यू क्या है, x। अगर आप आ रहे होते हैं अलोंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जहां जहां y होता वहां वहां आप क्या डाल देते, एक्स स्क्वायर। बात समझ आई? नो मैम। यस मैम। अच्छा जी, दो चीजें आप अलोंग y इज इक्वल टू वो करोगे, जल्दी करते हैं 1 मिनट रह गया, या फिर अगले वाले सेशन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दोबारा से रीज्वाइन कर लेना। जहां पे y क्या है, y इज इक्वल टू x है, तो ये आपके पास जहां जहां कौन सा वाला पाथ आपने पिक किया, y इक्वल टू x का पाथ किया, जहां जहां आपके पास y है वहां वहां आप क्या करोगे, y की वैल्यू डाल दो।
तो इस केस में along क्योंकि y इक्वल टू x आ रहे हो तो y की वैल्यू क्या बन गई, x बन गई। तो यहाँ आप जहाँ जहाँ y है वहां डालोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा 2x² यस और नीचे क्या बन जाएगा x² प्लस y² की जगह भी x² डाला तो नीचे भी क्या आ गया 2x²। 2x के आ जाए। दोनों आंसर का दोनों कैंसिल आउट होके आंसर क्या बन गया फंक्शन का 1 विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब हम इस पे लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट हमने क्या लगानी थी, व्हेन एक्स वाई अप्रोचेस टू 0। अब जब एक्स वाई अप्रोचेस टू, अब ये 0 और 0 फॉर्म नहीं रही, हमने सिंप्लीफाई क्या किया, हम एक डिफरेंट पाथ से आए हैं, उसको सिंप्लीफाई कराया, सिंप्लीफाई कराए के 0 पर्पस क्या था, 0